बेटी मायके से भी लेगी। ये कहानी है प्रिया नाम की एक लड़की की, जो बहुत ही सुंदर है, बड़े लाड़ प्यार से पली बड़ी है। प्रिया 2 बड़े भाइयों की इकलौती बहन है और छोटी छोटी कहकर उसके भाइयों ने और भाभीियों ने उसे सर पर बिठा कर रखा है। भाभी भाभी। हाय राम, हो गई सुबह। इस दुनिया की कोई भी बात टल सकती है, लेकिन हमारी बिटिया रानी का सुबह सुबह भाभी भाभी पुकारना कभी नहीं। इतनी बड़ी हो गई, पता नहीं कब अपनी चीज़ें खुद से रखना सीखेगी। मुझे तो बड़ी चिंता है इसकी। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? हम सब है ना, मिलकर संभाल लेंगे हमारी पीहू को। अरे वही तो, तुम्हारे सबके लाड़ प्यार नहीं तो इसे बिगाड़ के रखा है। भाभी भाभी। अरे जा बेटा प्रीति, नहीं तो ऐसे ही तुझे पुकारती रहेगी। प्रिया प्रीति के अलमारी में कुछ ढूंढ तो रही थी, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। अरे क्या हुआ पीहू, कुछ चाहिए था क्या? भाभी मुझे ना आपकी साड़ी चाहिए थी। वो नहीं क्या जो आपको पिछले महीने ही भाई ने आपकी वेडिंग एनिवर्सरी पर दी थी। मुझे पता है आपने पहनी नहीं है, लेकिन आज ना कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है और मुझे आपकी साड़ी पहननी है। अरे पीहू, तुम्हें वो साड़ी चाहिए तो मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। माना कि तुम्हारे भाई ने दी है, लेकिन पहले तुम पहनो या मैं, एक ही तो है। और वैसे भी वो साड़ी ना तुम पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप बात अच्छी है भाभी, थैंक यू सो मच। तभी अचानक प्रीति के रूम में सरिता आ जाती है और प्रिया के हाथ से साड़ी खिसक लेती है। अरे सरिता भाभी, आपने मेरे हाथ से साड़ी क्यों ले ली? ये प्रीति भाभी की साड़ी है, उन्होंने मुझे दी है पहनने के लिए। हाँ पीहू, मुझे पता है ये भाभी की साड़ी है, लेकिन तुम्हें ये साड़ी पहननी होगी तो मेरी एक शर्त है। सॉरी भाभी, लेकिन आज ना मुझे आपके साथ शर्त नहीं लगानी। आप हर बार जीत जाती हो, और वैसे भी मुझे तैयार होना है। प्लीज़ दे दो ना ये साड़ी। एक बार शर्त सुन तो लो, शायद इस बार तुम्हारी जीत हो। ठीक है, चलिए बता दीजिए। इस साड़ी के लिए सुन लेती हूँ। अगर ये डायमंड नेकलेस सेट तुम इस साड़ी के साथ पहनने के लिए तैयार हो तो ही तुम ये साड़ी पहन सकती हो। हाँ हाँ बराबर है, तुम्हें इस साड़ी के साथ ये डायमंड नेकलेस सेट पहनना ही होगा। भाभी आपने तो सोने में सुहागा कर दिया, ऐसी शर्त किसे मंजूर नहीं होगी। और वो अपनी दोनों भाभियों को गले से लगा लेती है। सुबह डाइनिंग टेबल पर, बेटा सरिता, अभी तक राहुल जिम से वापस नहीं आया? नहीं ना माँ जी, ये अभी तक नहीं आए। कल दोस्तों के साथ पार्टी थी तो ज़्यादा मीठा खा लिया था शायद, इसलिए ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तभी पंकज रूम से और सोहम बाहर से डाइनिंग टेबल की तरफ आते हैं। सोहम, आज तो तूने बड़ी देर कर दिया आने में। शायद आज ऑफिस आने का इरादा नहीं है। भैया आज पहली बार देर हो रही है क्या? मुझे तो हर रोज देर होती है, लेकिन वो देखो, लगता है आज सूरज पश्चिम दिशा से उगा है। अरे ऑफिस जाने के चक्कर में मुझे तो अद्भुत योग दिखाई दिया ही नहीं। आज पीहू मैडम इतनी सुबह कैसे उठ गई? कोई खास बात है क्या? वैसे बड़ी सुंदर लग रही हो। भाई आप कहाँ सोहम दादू की बात में आ गए? उनका तो मुझे सताए बिना दिन शुरू ही नहीं होता। अभी एग्ज़ाम चल रही थी तब मैं जल्दी उठती थी, आपका ध्यान नहीं था क्या? और वो आज ना हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, इसलिए सुबह सुबह तैयार हुई हूँ। ओए ओए, ऐसी बात है? फाइनली आज हमारी पीहू नो 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 प्रिया शर्मा मैडम MBA ग्रेजुएट हो जाएंगी। तो पीहू ये बताओ, इस खुशी के मौके पे तुम्हें हमारी तरफ से क्या चाहिए? वैसे भी आज के बाद तुम तो बड़ी हो जाओगी, तुम जॉब करोगी, फिर थोड़ी ना हमारे पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिद करोगी। तो आज जो मांगना है मांग लो। हाँ पीहू, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। वैसे भी पिताजी कहते थे तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारा जन्म हुआ और उनकी बड़ी तरक्की हुई। हाँ भाई, भाग्यशाली तो मैं हूँ। मेरे पास इतना प्यार करने वाला परिवार जो है, मेरे 2 भाई मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और मेरे पास 2 प्यारी भाभियाँ हैं, मेरी माँ है। तुम लोग मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हो। शायद ही ऐसा भाग्य और किसी का होगा। मुझे जो चाहिए ना उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, और वो तो मैं आपसे लेकर रहूँगी। अभी तो मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद चाहिए और गाड़ी की चाबी। सबको अपनी बातों से इमोशनल करके फिर एक बार प्रिया ने अपने भैया से प्यारी प्यारी बातें करके उनकी गाड़ी की चाबी मांग ली। गाड़ी की चाबी? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई चाबी की? माँ, मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ कि गाड़ी की चाबी लेकर उसके साथ खेलूंगी। मुझे कार लेकर जाना है कॉलेज। अरे नहीं नहीं, घर पर जो गाड़ी रहती है उससे तुम्हें ड्राइवर कॉलेज छोड़ देगा, गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ माँ, मेरी प्यारी माँ, मान जाओ ना। भैया आप समझाओ ना माँ को। हमारे घर पर जो गाड़ी रहती है उसका कलर मुझे पसंद नहीं है। सोम भैया की कार ब्रांडेड है, उसका कलर भी बढ़िया है। मुझे आज वही लेकर जानी है। आज अगर मुझे वो कार लेकर जाने नहीं दिया तो मैं आज पार्टी में जाऊंगी ही नहीं।
अरे माँ, क्यों छोटी सी बात के लिए बेचारी का दिल तोड़ रही हो? बस आज का ही तो सवाल है, और उसे अच्छे से चलानी भी आती है। सोहम, दे दे तू पीहू को चाबी। थैंक यू सो मच भैया, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। अरे मैं जाती हूँ नहीं, आती हूँ कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, बाय। पंकज, सोहम, तुम दोनों ने इस बच्ची को बड़ा ही सर पर बिठा रखा है। तुम दोनों तो हद करते हो, उसकी हर एक बात मानते हो। इस वजह से ना बड़ी ज़िद्दी हो गई है। 23 साल की हो गई है, अभी तो इसके लिए लड़के वाले आने भी शुरू हो गए हैं। अभी हम इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन ससुराल में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। इसी तरह से गृहस्थी बनानी पड़ती है, और ये ऐसे ही हर चीज़ के लिए ज़िद करती रही तो बस बन गई इसकी गृहस्थी। अरे माँ, वो तो हम सब लाड प्यार करते हैं, इस वजह से ये हमसे लाड प्यार करवाती है। एक बार शादी हो जाने दो, फिर अपने आप सयानी हो जाएगी। हाँ सही कह रहे हो बेटा, लेकिन मैं माँ हूँ ना। मेरे दिल में एक तरफ बेटी के लिए प्यार है तो एक तरफ चिंता। मुझे भी पीहू को बात बात पर टोकना, मना करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे हर वक्त बस एक ही बात का डर लगा रहता है, इसका शादी के बाद कैसे होगा। यहाँ तो उसे प्रीति और सरिता हर एक चीज़ हाथ में दे देती है, यहाँ पीहू के मुंह से निकलते ही तुम दोनों उसे जो चाहिए वो दिलाते हो। इस वजह से उसकी मांगें बढ़ती जा रही है। बस एक बार वो शादी के लिए मान जाए और उसे अच्छा ससुराल मिल जाए तो मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगी। बेटा पंकज, वो तुम्हारी तो सारी बातें मानती है। तुम और प्रीति उससे एक बार शादी की बात कर लो ना। माँ, पीहू की शादी इतनी जल्दी? अभी तो वो बहुत छोटी है। अरे बेटा, शादी की एक उम्र होती है, वो सही उम्र में ही अच्छी लगती है। प्रीति और सरिता जब इस घर में शादी करके आई थी तब उनकी उम्र 23 साल से भी कम थी। मैं थोड़ी ना उससे ज़बरदस्ती कर रही हूँ, बस एक बार पूछ के तो देखो उसके दिल में क्या है। ठीक है माँ, मैं बात करके देखता हूँ पीहू से। बीच में 2-3 दिन निकल जाते हैं। रविवार के दिन शाम के टाइम प्रीति और पंकज पीहू के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। भाई, आज हम कितने दिनों बाद ऐसे साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं ना। सोहम दादू होते तो और मज़ा आता। सही कह रही हो पीहू, लेकिन आज हम कुछ खास बात करने आए हैं। कौन सी खास बात भाई? तुम्हारी शादी की बात। हम चाहते हैं कि तुम खुलकर बात करो, इसीलिए आज हमारे अलावा घर पर कोई नहीं है। शादी? और मेरी नहीं, मुझे भी शादी नहीं करनी। अपने भैया भाभी से नज़र छुपाकर पीहू थोड़ी आगे आ जाती है। आज नहीं तो कल शादी तो करनी पड़ेगी ना पीहू। माँ को भी तुम्हारी बड़ी चिंता लगी रहती है, उनकी चिंता भी दूर हो जाएगी। वैसे भी वो तुम्हारे लिए बड़े अच्छे अच्छे लड़के देख रही है। मेरे लिए लड़की? मुझे उन्होंने दिखाए हुए लड़कों से शादी नहीं करनी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? सच में? और तूने इतनी बड़ी बात अपने भैया भाभी से छुपाई? इतना भी भरोसा नहीं है क्या तुम्हें हमारे ऊपर? मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन राहुल, यानी मैं जिससे प्यार करती हूँ, उसका हमारे जितना बड़ा कारोबार नहीं है। वो एक कंपनी में अच्छी सैलरी के साथ काम करता है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। ओहो, तो हमारे प्रिया के राजकुमार का नाम राहुल है। लेकिन माँ, उन्हें कौन समझाएगा। एक बार लड़का देखते हैं कैसा है, उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। पंकज और प्रीति पीहू के दिल की बात जान लेते हैं। थोड़ी देर बाद माँ घर आती है। पीहू ने बताई हुई बात पंकज अपनी माँ को बताता है। क्या कहा बेटा पीहू ने? तैयार है ना शादी के लिए? हाँ माँ, तैयार तो है, लेकिन उसे राहुल नाम का एक लड़का पसंद है। वो उसी के साथ शादी करना चाहती है। मैंने सोचा है एक बार लड़का देख लेते हैं कैसा है। ठीक है बेटा, तो थोड़ी ना अपनी बहन के लिए कुछ गलत सोचेगा। पंकज राहुल और उसके माता पिता को घर बुलाता है। राहुल और उसके माता पिता पीहू के घर आते हैं। सब उनका स्वागत करते हैं। दोनों बहू उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हैं। नमस्ते नमस्ते, आइए। आपको घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई ना राहुल जी? नहीं भैया, मुझे घर पहले से पता था। वैसे भाई साहब और बहन जी, आपको तो पता ही होगा, बच्चे एक दूसरे को पहले से पसंद करते हैं। जी, हमें राहुल ने बताया, लेकिन हम पहले ही बता देना चाहते हैं। देखिए, मेरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। राहुल और मैं दोनों भी अच्छी तनख्वाह के साथ काम करते हैं, कुछ खेती है। हमने हमारे बेटे के लिए थोड़ा बहुत ही कमा कर रखा है, लेकिन उसे संस्कार अमूल्य दिए हैं। बस अब एक ही इच्छा है, उसे एक अच्छी लड़की मिल जाए और उसकी शादी हो जाए। हाँ बहन जी, राहुल के पिताजी ठीक कह रहे हैं।
अब हमारे घर में बस एक ही कमी है और वो है एक प्यारी सी बहू। वैसे आपकी प्रिया बड़ी सुंदर है, हमें प्रिया पसंद है। राहुल जी भी बड़े अच्छे हैं। मुझे आपको देखकर यकीन हो गया है कि आपके घर में मेरी बेटी बड़े सुख से रहेगी। लेकिन मुझे एक बार मेरे बच्चों से बात करनी होगी। मैं आपको कल ही पक्की बात बताती हूँ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? अरे बिल्कुल नहीं, बेटे का ब्याह है, आपको भी सोचने में टाइम लगेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम आते हैं, नमस्ते। राहुल और उसके माता पिता पीहू के घर से चले जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हो? आपको राहुल अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं बेटा, राहुल तो बहुत अच्छा लड़का है, उसके घर वाले भी अच्छे हैं। लेकिन पता नहीं इतने सीधे से लोगों के साथ हमारी पीहू रह पाएगी कि नहीं। वैसे तो उनके घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी पीहू की हर रोज़ एक नई ख्वाहिश होती है, कहीं हमारी पीहू उनके लिए परेशानी की वजह ना बन जाए। राहुल पीहू से खूब प्यार करता है माँ, वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा और पीहू को भी शादी के बाद समझ में आ जाएगा। शायद तू सही कह रहा है बेटा। पीहू के घर वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले कुछ ही दिनों में पीहू की शादी हो जाती है। पहले 2 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक पीहू का चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जाता है। आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं पीहू, तुम प्लीज़ आज उनके लिए अपने हाथ से कुछ बना देना। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। अपने घर में मैंने कभी किचन में पैर भी नहीं रखा, फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत काम तो करती हूँ। और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बनाऊँ? नहीं होगा मुझसे। अरे ठीक है ना, इतना गुस्सा मत करो, मैं अपने दोस्तों को होटल में लेकर जाऊंगा बस। प्रिया राहुल की तरफ देखकर मुंह मोड़ लेती है। राहुल ऑफिस चला जाता है। बाद में वो अपने भाई को फ़ोन करती है। कैसे हो भाई? अभी राखी का त्यौहार आ रहा है, मुझे आपकी तरफ से एक रोटी मेकर और कुछ चीज़ें चाहिए। मैंने आपको लिस्ट सेंड कर दी है, मेरे ससुराल भिजवा देना। ठीक है बहना। पंकज एक लड़की के साथ सारा सामान प्रिया के घर भिजवाता है। बहू, ये सब सामान कहाँ से आया है? माँ जी, मेरे भैया ने भिजवाया है, अभी राखी है ना इसलिए। तो सिर्फ तुम्हें जो चाहिए वो मंगवाती, इस घर के लिए मंगवाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें कुछ चाहिए था घर की ज़रूरत का सामान तो राहुल को बोल देती। मैंने अपने भाइयों से कुछ 2-4 चीज़ें मांग ली तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहू, हमें पता है तुम्हारे भाइयों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे मायके से बार बार कुछ आए ये हमें पसंद नहीं है, तो आइंदा ध्यान रखना। मोहन के समझाने के बाद भी पीहू की मांगें कम नहीं होती। वो कभी डायमंड नेकलेस, कभी महंगी साड़ी की डिमांड हमेशा अपने भाइयों से करती रहती। आज तो उसने हद ही कर दी। सोहम दादू, मार्केट में जो नई गाड़ी आई है ना वो मुझे चाहिए। आप और भाई दोनों मिलकर मुझे वो गाड़ी दिवाली पर दिलवाओ ना। पीहू, राहुल जी के पास तो गाड़ी है ना, तो तुम्हें गाड़ी क्यों चाहिए? और वैसे भी तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें ज़्यादा महंगी चीज़ें देने से मना किया है। हम कुछ ज़्यादा महंगा दे दे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें क्या लगता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गाड़ी चाहिए तो चाहिए बस। आपको देने में कोई परेशानी हो रही है क्या? पीहू, परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारी कंपनी में बड़ा नुकसान हुआ है, तो अभी दिवाली पर गाड़ी हम नहीं दे पाएंगे तुम्हें, बस इस बार समझ लो। सोहम दादू, आपको मुझे गाड़ी नहीं दिलवानी तो सीधे से कह देते। ये कंपनी की शॉर्ट सर्किट का झूठा बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? सोहम का कुछ भी सुनने से पहले गुस्से में वो फ़ोन रख देती है। पीहू के घर उसकी सहेली सिया आती है। क्या हुआ पीहू, बड़े गुस्से में लग रही हो? हर कोई गुस्सा दिलाता है तो मैं गुस्से में ही रहूंगी ना। आजकल तो मेरे भाई भी मेरे नहीं रहे, वो भी मेरी एक नहीं सुनते। अरे ठीक से बताओ क्या हुआ? अब तुझे क्या बताऊं, बस एक गाड़ी मांग ली तो मेरे भाई ने मुझे देने से इनकार कर दिया। कहते हैं कंपनी में कोई बड़ा खर्चा हुआ है। ये भाई ना ऐसे ही होते हैं, पहले तो खूब लाड़ प्यार दिखाते हैं, जो चाहे वो मांग लेना कहते हैं, फिर हमें हमारे घर से बहला फुसला कर निकाल देते हैं और बाद में हम कुछ चीज़ उनसे मांगे तो बस उनका असली चेहरा दिखा देते हैं। मेरे भाइयों ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया था, फिर क्या, मैंने भी उनसे मेरा हिस्सा ले लिया। यानी घर का बंटवारा? लेकिन सिया, लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का क्या है, वो तो हर चीज़ पर कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अब तू सोच, तुझे लोगों के बारे में सोचना है या फिर तेरी गाड़ी के बारे में? चलती हूँ मैं। प्रिया के दिमाग में उल्टा सीधा डालकर सिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद ही प्रिया अपने मायके पहुँच जाती है। उसे ढूंढते ढूंढते राहुल भी उसके पीछे चला जाता है। प्रिया के भाई और माँ हॉल में ही बैठे हुए थे। अरे बेटा पीहू, तुम इस वक्त यहाँ? मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकती हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ मेरा हिस्सा मांगने आई हूँ। ये जिनकी प्रॉपर्टी है वो मेरे भी तो पापा थे, मेरा भी हक बनता है इस प्रॉपर्टी पर।
अरे तू पागल हो गई है क्या? माना कि इस घर पर, इस प्रॉपर्टी पर तेरा अधिकार है, लेकिन तू अपने भाइयों से हिस्सा मांगना चाहती है। लेकिन तुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे हिस्सा मांगने की जरूरत आन पड़ी? अचानक नहीं भैया, पिछले कुछ दिनों से इसका बर्ताव बहुत ही बदल गया है, बड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। तुझे गाड़ी देने के लिए मना कर दिया इसलिए तू ये सब बोल रही है ना? लेकिन सच में इस बार हमारी कंपनी में बड़ा खर्चा हुआ है। मुझे आप लोगों की एक नहीं सुननी, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, वरना मैं ये सारी बातें कोर्ट तक ले जाऊंगी। तेरे भैया भाभी ने तुझे इतना लाड़ प्यार किया और अब तू उन्हीं से झगड़ रही है, वो भी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट जाने की धमकी दे रही है। हद हो गई ये तो। स्थिति बड़ी खराब हो रही है ये देखकर प्रीति अपना दिमाग लगाती है। तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए ना पीहू, बेशक ले लेना, लेकिन तुमने अपने भाइयों से जो लिया है वो सभी उन्हें लौटा देना, ठीक है? अच्छा, मैंने क्या लिया है? फिर भी जो है लौटा दूंगी, लेकिन बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ठीक है, मैं अभी वकील को फ़ोन करती हूँ, लेकिन आज के बाद तुम्हें अपने भाइयों से ना साड़ी मिलेगी, ना गहने मिलेंगे, ना गाड़ी मिलेगी, और ना ही उनका प्यार और आशीर्वाद। वैसे भी तुम्हें तो बस अपना हिस्सा और पैसा चाहिए ना। आज तक तुम्हारे भाइयों ने किया हुआ प्यार, दिए हुए आशीर्वाद तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं रखते, तो क्या फ़ायदा है तुम्हारे इस रिश्ते का? आज सब कुछ खत्म ही कर देते हैं। मैं करती हूँ ना वकील को फ़ोन। प्रीति की बात सुनकर प्रिया सोच में पड़ जाती है, उसका चेहरा मुरझा जाता है। मुझे माफ़ कर देना भाभी, मत कीजिए वकील को फ़ोन, मुझसे गलती हो गई। महंगे तोहफे और चीज़ों के लालच में और अपनी दोस्त की बात में आकर मैं अपने अनमोल रिश्ते को आज खोने जा रही थी। मैंने आपको बहुत परेशान किया। राहुल ने भी मुझे कई बार समझाया, लेकिन मैंने नहीं सुना। मुझे माफ़ कर देना भैया भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा पीहू, ये सब तुम्हारा ही है, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, और लड़की को वही करना चाहिए जो शादी के बाद उसके ससुराल वाले चाहे। हाँ माँ, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मुझे माफ़ कर देना। पीहू सबसे माफ़ी मांगती है और सब उसे माफ़ कर देते हैं, और इस तरह प्रीति अपना दिमाग लगाकर पीहू को उसकी गलती का एहसास दिलवाती है।